नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, जो कि क्या है आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सिर्फ इनको मिलेगा पैसा। तो किनको किनको मिलेगा पैसा, और आपको नीचे दिख रहा होगा आज जारी होगा 2500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि दिसंबर में 5वां किस्त के तहत आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 2500 रुपये आना था। तो ये जो 2500 रुपये जारी होना है, किनको किनको मिलेगा और क्या यहाँ पर किसी का नाम कटेगा, और नाम कटेगा तो किनका नाम कटेगा, आपको सारा कुछ बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप लोग कमेंट कर कर के परेशान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नया अपडेट क्या है, क्या आया है आप सभी के लिए यहाँ पर अपडेट। साथ ही किनको किनको 2500 रुपये मिलेगा, और साथ ही किनका नाम यहाँ पर कट सकता है, यानी कि किनको पैसा नहीं मिलेगा, सारा कुछ अपडेट दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं और लाइव दिखाते हैं प्रूफ के साथ कि क्या है सारा अपडेट। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, मैया सम्मान योजना। आपको यहाँ पर साफ साफ ऊपर दिख रहा होगा मैया सम्मान योजना। इधर है कथन, इधर है करनी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा से सीएम बनने से पहले, यानी कि अभी जो फिलहाल में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले हेमंत सोरेन जी का इधर ये कथन है, मतलब कि इनका ये घोषणा है, और इसके बाद ये क्या कर रहे हैं चुनाव के बाद, इधर ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, इसको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्या है पूरा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए हेमंत सोरेन जी ने एक्स पर, यानी कि ट्विटर पर क्या ट्वीट किया था 17 अक्टूबर को, दिसंबर की 10 तारीख से हर माह 2500 रुपये की समान राशि, इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, कि दिसंबर से वो भी दिसंबर कब, तो 10 तारीख से आपका 2500 रुपये मिलेगा समान राशि के रूप में सभी झारखंडी बहनों को। आगे देखिए, आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या बोला, दिसंबर से लाखों माताओं बहनों को मैया सम्मान योजना के अंतर्गत हर महीने मिलने लगेगा 2500 रुपये का उपहार। हर बहना को हर साल 30,000 रुपये। मतलब कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का घोषणा था, इन्होंने पहले ही घोषणा किया था कि दिसंबर से मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये मिलेगा आप सभी को, और इस हिसाब से सालाना 30,000 रुपये हर बहना को, हर मैया को ये मिलेगा। आगे देखिए, आगे इनका क्या घोषणा था। यहाँ पर देखिए इनका आगे का घोषणा, दिसंबर से हर माह 2500 रुपये हमेशा। तो इनका ये कहना है कि दिसंबर से आपका यहाँ पर 2500 रुपये मिलना तो शुरू हो जाएगा प्रति माह, और ये हमेशा मिलेगा, और इस हिसाब से सालाना 30,000 मिलेगा बिना रोक टोक के, यानी कि बिना रुकावट के, बिना फॉर्म, बिना लाइन, बिना पूछताछ और कानूनी पेच के। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी झमेला झंझट नहीं होगा, डायरेक्टली आपको 2500 रुपये मिलेगा प्रति माह, सालाना 30,000 रुपये। ये भी इन्होंने घोषणा किया था। इसके बाद देखिए आगे इन्होंने क्या घोषणा किया था। तो यहाँ पर देखिए, अबुआ सरकार बनने के बाद सभी गरीब परिवार को मिलेगा 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि, हर माताओं बहनों को भी 2500 रुपये का उपहार। तो इन्होंने ये भी घोषणा किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कि अबुआ सरकार बनने के बाद, कहने का तात्पर्य है कि फिर से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो गरीब परिवार को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। ठीक है, और हर माताओं बहनों को 2500 रुपये का उपहार। तो 2500 रुपये को लेकर के, 2500 रुपये कब से मिलेगा या फिर नहीं, किनको किनको मिलेगा, इसको लेकर के आगे अभी अपडेट आपको दिखाऊंगा। वीडियो को आप लोग देखते रहिए। और ये 1-1 लाख रुपए जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो इसको लेकर भी आगे अपडेट है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो इन्होंने चुनाव से पहले घोषणा किया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दैनिक भास्कर है, इनका क्या कहना है, किसे मिलेगा मैया सम्मान योजना की राशि। तो यहाँ पर देखिए,
दैनिक भास्कर के अनुसार क्या इनका करनी है, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या अब कर रहे हैं जीतने के बाद, यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से। यहाँ पर देखिए क्या है, मैया समान योजना का लाभ लेने के लिए महिला को झारखंड के मूल निवासी होना आवश्यक है। तो देखिए, जिन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री मैया समान योजना का आवेदन करा दिया है या फिर जिनका पैसा आ रहा है, जिन्होंने पहले ही फॉर्म भरवा दिया है, उनका तो अब कोई भी झमेला नहीं है, उनका पैसा आता रहेगा लगातार। अभी 2500 रुपये कब मिलेगा उनको, और क्या उनमें से किसी का नाम कटेगा, इसको लेकर के आगे अपडेट दिया गया, वो मैं बताऊंगा। ये अपडेट किसके लिए है, जिनका अभी तक फॉर्म नहीं भराया है या फिर जिनको आगे फॉर्म भरवाना है, ये उनके लिए अपडेट है। यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पर सबसे पहला अपडेट देखा कि मैया समान योजना का लाभ लेने के लिए महिला को झारखंड के मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर अब आपको नया फॉर्म भरवाना है और आपको मैया समान योजना का लाभ लेना है तो आपको झारखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आप झारखंड का मूल निवासी नहीं हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपके मन में डाउट होगा कि झारखंड का मूल निवासी कौन होता है, तो जिसके पास 1932 वाला खतियान है ना, वही झारखंड का मूल निवासी माना जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, SC ST पिछड़ा वर्ग का मतलब है यहाँ पर OBC, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती है। और इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, या तो SC या फिर ST या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, इसके लिए आवेदन करने वाली महिला को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। और अब आपको अगर आवेदन करना है तो मूल निवास वाला प्रमाण पत्र देना होगा कि आप लोग झारखंड का मूल निवासी हैं, इसका प्रमाण आपको देना होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर देखिए, और जैसा कि यहाँ पर क्या दिया गया है, हरा पीला गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड बहुत तरह का होता है, जैसा कि आपको पता होगा। कुछ को यहाँ पर हरा मिलता है, पीला मिलता है, गुलाबी मिलता है, कुछ को नारंगी मिलता है। राशन कार्ड धारक महिलाओं को ही यह लाभ प्राप्त होगा। मतलब कि कौन से राशन कार्ड धारक को ये लाभ मिलेगा, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी ये यहाँ पर ये अपडेट है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास ऐसा राशन कार्ड है तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या तो आपके पास हरा, पीला, गुलाबी या फिर नारंगी, इन चारों में से कोई एक राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इन चारों में से कोई एक राशन कार्ड आपके पास है तभी आपको मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ आगे मिलेगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। यह तो शुरुआत से ही है, उम्र जो है शुरुआत से ही 18 से 50 वर्ष है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्र में उम्र शुरुआत से ही 18 से 50 वर्ष है। 18 से 50 वर्ष के महिलाओं को ही, माताओं बहनों को ही इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन चेंज इसमें है कि इन चारों में से अगर आपके पास कोई राशन कार्ड है तभी आप लोग आगे लाभ ले सकते हैं, नया आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, नया आवेदन नहीं कर पाएंगे। और नया आवेदन करते समय इस बात को भी ध्यान दें कि आप लोग SC ST पिछड़ा वर्ग या फिर गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए और आप लोग झारखंड का मूल निवासी हो, ये भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी आप लोग नया आवेदन कर पाएंगे और आगे लाभ ले सकेंगे। बाकी जिन्होंने आवेदन पहले ही कर दिया है, 4 किस्त का पैसा आ गया है या फिर 5 किस्त का पैसा आ गया है, ठीक है, तो उनका पैसा आता रहेगा। आगे यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि उनको आगे कितना पैसा मिलेगा, 2500 कब मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए उसको लेकर के क्या अपडेट दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, पहली कैबिनेट में मैया राशि 2500 रुपये पर मोहर। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा बड़ी बड़ी अक्षरों में क्या लिखा गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि दोबारा से CM यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बने हैं और इनका पहला कैबिनेट बैठक हो गया है, इनका पहला कैबिनेट बैठक हुआ है और पहला कैबिनेट बैठक में ही 2500 रुपये पर मोहर लग गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपसे बोला गया था कि दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत 5वीं किस्त के तौर पर आपको 2500 रुपये दिया जाएगा, तो इस पर मोहर लग गई है, इसको स्वीकृति मिल गई है। कब जारी होगा 2500, किनको मिलेगा, आगे ये अपडेट दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा क्या है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की। तो जैसे ही मुख्यमंत्री का शपथ हेमंत सोरेन जी ने लिया तो तुरंत इन्होंने पहली कैबिनेट बैठक की। इसमें मैया योजना की राशि 2500 रुपये करने सहित 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी। तो देखिए,
मोहर लग गई है 8 प्रस्तावों पर और साथ ही मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना की 2500 राशि पर भी मोहर लगी है। मतलब स्वीकृति तो मिल गया है कि अब से आपका 2500 रुपये डाला जाएगा, लेकिन किस तिथि को डाला जाएगा यहाँ पर एग्जैक्ट तिथि की घोषणा की गई है, जो कि अभी आपको आगे पता चलेगा। आगे देखिए, बैठक के बाद सीएम ने निर्देश दिया कि मत्स्य योजना के लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपये मिलना सुनिश्चित किया जाए, यानी कि दिसंबर से 2500 रुपये देना इनको शुरू किया जाए। बैठक के बाद सीएम ने मीडिया को प्रस्तावों की जानकारी दी और जितने भी प्रस्ताव पारित हुए, जिन प्रस्ताव पर मोहर लगा, सारा कुछ मीडिया को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बताया। आगे देखिए, उन्होंने शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजनों को अनुदान राशि और भाई को अनुकंपा पर नौकरी की भी घोषणा की। तो यहाँ पर एक शहीद अग्निवीर यहाँ पर थे, उनको यहाँ पर इन्होंने सम्मान दिया, सम्मान राशि देने की बात की। आगे देखिए, बैठक में केंद्र और केंद्रीय कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई का यहाँ पर इन्होंने घोषणा किया। तो देखिए, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया था कि जैसे ही इनका दोबारा से सरकार बनता है तो 1-1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को ये देंगे, 1-1 लाख रुपए के यहाँ पर हर गरीब परिवार को ये लाभ देंगे। तो देखिए, ये 1-1 लाख रुपए कब मिलेगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1.36 लाख करोड़ रुपए, 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड का केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार जैसे ही 1.36 लाख करोड़ झारखंड को लौटा देती है, तब आप सभी गरीब परिवार को यहाँ पर 1-1 लाख रुपए का डायरेक्ट यहाँ पर लाभ दिया जाएगा, 1-1 लाख रुपए डायरेक्ट आपके खाते में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर भी अपडेट दिया गया था। आगे देखिए क्या अपडेट है यहाँ पर। साथ ही राज्य की आय बढ़ाने के लिए नए स्रोत पर काम करने, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि का फैसला लिया गया और झारखंड राज्य में कैसे यहाँ पर पैसा आएगा, इसको लेकर भी यहाँ पर निर्णय लिया गया। आगे देखिए, आगे क्या है अपडेट, यहाँ पर देखिए, न्यायिक क्षेत्र में लंबित मामलों में तेजी के लिए विशेष कोषांग बनाने को कहा। वहीं पुलिस नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा की समीक्षा और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी के पूर्व कैलेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया। आगे देखिए, यहाँ पर फैसला लिया गया कि असम के चाय बागान में कार्यरत जनजातीय समूह को मिलने वाली सुविधा के अध्ययन को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा और रिपोर्ट। देखिए, कुछ झारखंड निवासी असम में है तो उनको कैसे सुविधा दिया जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट दिया गया है। और झारखंड में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होनी है तो उसको लेकर के जनवरी से पहले तक यहाँ पर परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाए, इसको भी लेकर के यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है। आगे क्या है अपडेट, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है। शपथ ग्रहण के बाद, जी हाँ दोस्तों, शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने लिए 8 बड़े फैसले। तो जैसे ही हेमंत सोरेन ने दोबारा से शपथ ग्रहण किया तो इनके 8 बड़े फैसले इन्होंने लिया है। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र, तो विधानसभा सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। मत्स्य सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये, तो मत्स्य सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये पर मोहर लग गई है। 2500 रुपये आने से कोई नहीं रोक सकता है। 2500 रुपये कब आएगा, किनका किनका आएगा, इसको लेकर के अपडेट दिया गया है। इसको लेकर के अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं हम लोग और वहां पर दिखाते हैं कि 2500 रुपये कब आएगा और किनका किनका आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए हैं झारखंड मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे JMMSY का मतलब है झारखंड मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना। तो ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट दिया गया यहाँ पर देखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पर जो भी अपडेट दिया गया है 100% सही है और इसके अनुसार ही सारा काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहला अपडेट यहाँ पर देखिए जो कि क्या है। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द स्कीम, यानी कि यहाँ पर स्कीम का क्या नाम है, तो झारखंड मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना, यानी कि झारखंड मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना से संबंधित ये यहाँ पर जानकारी दिया गया। क्या है यहाँ पर देखिए, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। बेनिफिशरीज यानी कि लाभ किनको मिलेगा, तो झारखंड स्टेट सिटीजन,
मतलब कि झारखंड के निवासियों को लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिट कितना मिलेगा, यानी कि बेनिफिट का मतलब होता है कि लाभ कितना मिलेगा, तो 2500 रुपये लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिख दिया गया है कि 2500 रुपये मिलेगा, 1000 नहीं मिलेगा। तो 1000 रुपये अब आपको नहीं मिलेगा, इसको बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिया गया। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट है, तो 100% सही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो हम लोग मेन बात कर रहे थे कि 5वां किस्त किस तिथि को जारी होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, 5 किस्त, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का 5 किस्त 5 दिसंबर 2024। जी हाँ दोस्तों, आपका 5वां किस्त कब जारी होगा, तो 5वां किस्त आपका 5 दिसंबर 2024 को जारी होगा। यहाँ पर साफ साफ ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियर अपडेट दे दिया गया है। 5 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 5 दिसंबर 2024 का आपका 5वां किस्त जारी होगा और ये 10 दिसंबर तक चलेगा। कब तक, 10 दिसंबर तक। देखिए झारखंड में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या लगभग 60 लाख के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, 60 लाख माताओं बहनों को इस बार लाभ मिलने जा रहा है 2500 रुपये। तो 60 लाख माताओं बहनों का एक साथ पैसा डाल पाना संभव नहीं है, एक साथ सभी का पैसा डाल पाना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 5 दिसंबर से डालाना शुरू होगा और लगातार 10 दिसंबर 15 दिसंबर तक ये पैसा यहाँ पर डलाता रहेगा, आता रहेगा। जिला वाइज, प्रखंड वाइज ये लगातार पैसा 5 से 10 दिनों के अंदर सभी का डाल दिया जाएगा। 2500 रुपये प्रति महीना दिसंबर से ही शुरू। कब से होगा आना, तो 5 दिसंबर से शुरू होगा। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है। आगे देखिए क्या है अपडेट, तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है अपडेट। झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव, तो देखिए आपका जो पैसा डालता है ना मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का, तो वो यही विभाग है, झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, ठीक है। तो इनके सचिव मनोज कुमार जी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जितनी भी महिलाएं आवेदन की है उनको 2500 रुपये की राशि दिसंबर के महीने में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया कि किनको इसका लाभ मिलेगा। तो आपने आवेदन किया है इसका मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का और आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है, ठीक है, आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अप्रूव हो गया है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका अभी तक कितना किस्त का पैसा आया है, एक भी किस्त का आया है या फिर नहीं आया है, या फिर चारों किस्त का आया है या फिर सिर्फ एक किस्त का आकर के रुक गया है। इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का आवेदन किया है, आपका फॉर्म स्वीकृत हो गया है, अप्रूव हो गया है, आपका सारा जानकारी दिया हुआ सही है और आपका खाता का डीबीटी ऑन है, यानी कि आपने जो भी बैंक अकाउंट दिया है उसका डीबीटी ऑन है, मतलब कि आपका आधार लिंक है अकाउंट से। तो आपका 2500 रुपये भेजा जाएगा 100%। 5 दिसंबर को 2500 रुपये आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपका सारा कुछ सही है और डीबीटी ऑन है तो बस आप लोग इंतज़ार कीजिए, 5 दिसंबर को 100% आपके खाते में पैसा चल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर, जैसा आप सभी को पता होगा कि अगस्त के महीने में इस योजना की शुरुआत की गई है, तो अगस्त में ही इसकी शुरुआत हुई थी। अगस्त से नवंबर तक 4 किस्त की राशि प्रति महीने 1000 दिया जा रहे थे। तो अगस्त से नवंबर तक कितना आपको लाभ मिल रहा था, तो सिर्फ 1000 आपको लाभ मिल रहा था। लेकिन अब झारखंड में चुनाव के बाद फिर से वही सरकार बनी है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में चुनाव हो गया और फिर से दोबारा से हेमंत सोरेन जी का ही सरकार बना है। इसीलिए हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि सरकार बनते ही महिलाओं को इस योजना का राशि 1000 से बढ़कर 2500 रुपये महीने दिए जाएंगे। तो हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जैसे ही इनका दोबारा सरकार बनेगा तो 1000 से 2500 रुपये आपको यहाँ पर समान राशि दिया जाएगा। तो इन्होंने दोबारा से हेमंत सोरेन जी जीत गए, फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब आपको 2500 रुपये जारी भी यहाँ पर किया जा रहा है। बस आपका अगर सारा कुछ सही है, जैसे आपका डीबीटी आपका बैंक अकाउंट में ऑन है, मतलब आधार लिंक है आपका अकाउंट से, ठीक है, और आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर सारा कुछ सही है, आपका फॉर्म भी अप्रूव हो गया है, तो 5 दिसंबर को, जी हाँ दोस्तों, 5 दिसंबर को आपका 2500 रुपये 100% भेज दिया जाएगा। बस आप लोग इंतजार कीजिए। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि दिसंबर से महिला सम्मान में मिलेंगे 2500 रुपये सचिव। तो ये वही सचिव है जो कि मतलब जिस विभाग के द्वारा पैसा डाला जाता है, तो सचिव जी का साफ साफ यहाँ पर घोषणा है कि दिसंबर में 2500 रुपये भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग नीचे अपडेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है, जैसे
मैया समान योजना स्टार्ट कब से हुआ तो 3 अगस्त से। इसका वेरिफिकेशन कब से शुरू हुआ तो 15 अगस्त से। पहला किस्त कब जारी हुआ तो 18 अगस्त को पहला किस्त जारी हुआ और 10-15 दिनों तक चला। फिर दूसरा किस्त 13 सितंबर से आना शुरू हुआ था और यह भी 10-15 दिनों तक चला। फिर तीसरा किस्त 8 अक्टूबर से आना शुरू हुआ, तीसरा किस्त, और 10-15 दिनों तक लगातार इसका भी पैसा डलाया। और अभी हाल फिलहाल में मात्र कुछ दिन पहले 11 नवंबर से आपका चौथा किस्त डलाना शुरू हुआ था। हालांकि चौथा किस्त का लाभ सभी को नहीं मिल पाया। इसका कारण ये है क्योंकि माफ़ कीजिएगा, चौथा किस्त की हम लोग बात करें, चौथा किस्त का लाभ सभी को नहीं मिल पाया। इसका कारण ये है कि आचार संहिता में चौथा किस्त डाला गया था, तो सिर्फ उन्हीं को चौथा किस्त का लाभ मिला जिनका कि 3 किस्त सफलतापूर्वक आ गया था। लेकिन अब आपका पाँचवा किस्त कब जारी किया जा रहा है? पाँचवा किस्त आपका जारी किया जा रहा है 5 दिसंबर 2024 से, और ये 15 दिसंबर 2024 तक या फिर 10 दिसंबर 2024 तक सभी के खाते में 2500 रुपये सफलतापूर्वक भेज दिया जाएगा। बस आपको इंतजार करना है। तो आपको सारा कुछ मैंने बता दिया कि किस तिथि को आपका पाँचवा किस्त जारी होगा, कितना आपको मिलेगा, साथ ही किनको मिलेगा, नया आवेदन करने वालों के लिए यहाँ पर क्या अपडेट है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, झारखंड की नई योजना के लिए, झारखंड का न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।